और मेरा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार 2025 में प्रभु के दास और अहमदाबाद असेंबली के द्वारा मुझे दिया गया ये अवसर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु का, और असेंबली के सब दास, सब संतों के लिए। और मैंने प्रार्थना के साथ जो विषय प्रभु ने जो मुझे जो बताया है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और जब हम प्रेरितों के काम के पुस्तक का जो अध्ययन करते हैं, मैं भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना के साथ, मैं प्रार्थना में परमेश्वर से बात कर रहा था, प्रभु मैं क्या वचन लाऊं जो आपके संतों के लिए उन्नति का कार्य हो जाए, आपके संतों में जो विश्वास आपने उंडेला है वो विश्वास की वृद्धि हो जाए। और प्रार्थना के साथ मैं जो वचन आपके सामने लाया हूँ, रखना चाहता हूँ, वो है प्रेरितों के काम में ही, और प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय का हम थोड़ा थोड़ी अध्ययन के लिए हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 1 से 5 वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। थैंक यू ब्रदर। इस वचन में हम प्रेरितों के काम के पुस्तक का जब अध्ययन हम करते हैं, तो जो बातें हम सीखते हैं वो पवित्र आत्मा के कार्य को हम देख सकते हैं। दूसरी अद्भुत बात इस पुस्तक के द्वारा हम प्रभु हमें सिखाता है, मंडली की स्थापना एवं कलीसिया की जो सुव्यवस्था है उसको हम देख सकते हैं। फिर बाद में जो कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ एक कलीसिया को हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में। फिर बाद में हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार सुवार्ता के द्वारा उसकी वृद्धि होती है, उसके बारे में हम अद्भुत बातें ये प्रेरितों के काम पुस्तक में हम देखते हैं। और उसमें हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक साधारण पात्रों जो मनुष्य को कैसा उपयोग में लेते हैं, वो भी हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। बाद में एक अद्भुत बात है, जहां समस्या, क्लेश और दुख के समय में उसके ऊपर जो विजयवंत होना है, और परमेश्वर की जो रीत उसमें जो कार्य करती है, और जो संसारिक मन से हम उस रीत को हम अस्वीकार करते हैं, ऐसे रीत से परमेश्वर कैसे विजयवंत अपने लोगों को बनाता है, वो पूरे प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं। तो प्यारो, ये 4 बातें प्रेरितों के काम में अद्भुत बातें हैं, जो मैं भी ये प्रेरितों के काम का पुस्तक का अभ्यास करता हूँ। ये 4 बातें मेरे मन में आया। पहली बात मैंने बोला आपके आगे, पवित्र आत्मा का कार्य।
दूसरी बात, कलीसिया का जो सुव्यवस्था और उसका स्थापना जो परमेश्वर ने किया उसके बारे में हम देखते हैं। तीसरी बात हमने जो देख सकते हैं वो है सामर्थ्य से भरा हुआ विश्वासियों का समुदाय कलीसिया को देखते हैं। और साधारण लोगों को पवित्र आत्मा किस प्रकार अपने निज कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं वो भी हम देखते हैं। और समस्या और क्लेश में परमेश्वर किस प्रकार उसमें अपनी पद्धति के द्वारा वो कार्य करता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। प्यारो, ये जो वचन हमने पढ़ा, ये पूरा अध्याय का मैंने जो पूरा अध्याय को मैंने तीन तीन पॉइंट में बांट दिया है। और 1 से 5 जो पढ़ा हमने 12 अध्याय के, 1 से 5 आया में हम इस प्रकार उसको बांट सकते हैं। समस्या, दुख, क्लेश का समय को हम देखते हैं 1 से 5 आया में। दूसरी, हम 5 और 6 वचन में हम देखते हैं समस्या के बीच में प्रार्थना का समय को हम देखते हैं। और 6 से 24 आया में हम इस वचनों में परमेश्वर की शक्ति के विषय में हम देखते हैं, यानी परमेश्वर की सर्वोपरिता, सॉवरेनिटी, उसको हम देखते हैं। इस 3 पॉइंट में मैंने इस अध्याय को बांट दिया है। और ये इस प्रकार हम इस अध्याय को पूरा अपने मन में हम समझ सकते हैं इस अध्याय में क्या है, क्या कौन सी बातें हैं। तो पहले है समस्या, दुख, क्लेश का समय को हम देखते हैं 1 से 5वीं आय में। प्यारो, आइए हम 1 से 5वीं आय में जिस प्रकार लिखा है, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्ति को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मनसा की फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। प्यारो, यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि क्लेश, दुख, सताव और विरोधियों के हमले विश्वासी जीवन में, कलीसिया के जीवन में ये अनिवार्य है। और वो भी हम देख सकते हैं कि समूह में प्रभु के लोगों के एक साथ, एक विश्वास से, एक आवाज में जब हम ये समस्या और क्लेश के बीच में हम प्रभु का मुख को खोजते हैं, उसकी निज शक्ति उसके बीच में बहुत शक्तिशाली, वो जो ताकत उसमें कार्य करती है। प्यारो, ये बात हम सीख सकते हैं। तो पहले जो वचन है, जैसे हमने पढ़ा 1 से 5 में, समस्या, सताव और क्लेश का समय था। प्यारो, ये शत्रुओं के द्वारा हमला किया जाता था, अटैक। और विश्वासियों के बीच में हम देखते हैं कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्यारो, ये जो है शत्रुओं के द्वारा जो हमला किया जाता था, और ये हमला करने वाले हम देखते हैं
हेरोदस राजा, और दूसरा देखते हैं यहूदी लोग। दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, एक तो खुद राजा है हेरोदस राजा, और दूसरा है यहूदी लोग। और इस समय में ये कलीसिया की जो हालत है, यरूशलेम की जो कलीसिया, वो भय में थी। वो दुख और सताव और पीड़ा यातना से वो गुजरती थी। क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया के जो विश्वासी लोग थे अपने भविष्य के बारे में इतना जानते नहीं थे। उसका जो भविष्य था, कल क्या होने वाला है, वो अनिश्चितता से भरा हुआ था। और एक तरफ ये सताव, ये हमले थे। और हम देखते हैं ये जो लोग थे, ये मूल जो यहूदी लोगों में से, यहूदी समाज में से आए हुए विश्वासी थे। अपना जो विधान थे, वो जो विधियां कर रहे थे, उन सबको छोड़ के यीशु के मार्ग में चलने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले ये हो गए थे। अपने जीवन में अब उन लोगों ने निर्णय किया था, अपना सारा जो सब कुछ था वो छोड़ के यीशु मसीह के पीछे, वो पीछे हो लिए थे। और हम देखते हैं भय और चिंता से उसका जीवन भरा हुआ था। एक भय का माहौल था, एक भय का माहौल का समय था। हम देखते हैं शत्रुओं के हमले का समय था। इसके बीच में प्यारो, ये विश्वासियों की हालत क्या थी, इस अध्याय में हम देख सकते हैं। आज भी हम देखते हैं एक सच्चा जो कलीसिया है, जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और उसके पीछे हो लिए है, और जो बातें छोड़नी है वो छोड़ दिया है। यारो आज भी उसको ही ज्यादा सताव होता है। ऐसे कई चर्चों को मैं जानता हूं, कई विश्वासी लोग जो अपने आप को कहते हैं, उसको ऐसा कुछ सताव या दुख क्लेश में से गुजरना नहीं पड़ता है। क्योंकि जगत की सारी बातों में वो वो मिक्स हो गए हैं, वो जुड़ गए हैं और अपनी साक्षी को गवा बैठे हैं। लेकिन जब आप संसार की बातों को छोड़ते हैं, संसार जैसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, और परमेश्वर के लिए जब खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, सताव, दुख और भय का आपको सामना करना पड़ेगा। प्यारो, यरूशलेम की कलीसिया को ऐसा ही हुआ। 12वें अध्याय में हम देखते हैं वो शत्रुओं के द्वारा उस समय हमला किया जाता था। दूसरी बात हम देखते हैं एक भय से भरा हुआ माहौल का समय था। और प्यारो, आगे एक बात देखते हैं हम, ये जो शत्रु था, एक शत्रु जो उसका नाम है हेरोदस, वो राजा था, और दूसरा हम देखते हैं यहूदी लोग। लेकिन प्यारो, परमेश्वर के वचन से हम समझते हैं ये जो दो लोग, ये विरोधी है, जो शत्रु है, दुश्मन है, वो इस संसार के माध्यम है, वो एक हथियार है शैतान के। ये सताव, ये दुख, ये विरोध, उसके पीछे जो है एक शक्ति, वो है खुद शैतान। वो शैतान है। यारो यही बात पत्रस अपनी पहली पत्री और 5वां अध्याय और 8वीं आय में जिस प्रकार बताते हैं, वो लिखते हैं दुख उठाने के में जो प्रतिक्रिया है विश्वासी की। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आया में जिस प्रकार पत्रस विश्वासियों के लिखते हुए यह बात बताते हैं
पहला पत्रस 5। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ देखते हैं विरोधी शैतान, शैतान है। और विश्वासियों को अनुग्रह अर्थात दुख उठाना, उसके बारे में उसको प्रोत्साहन देते हुए ये बात बताता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, यारो ये विरोधी कौन है? ये वैरी, ये दुश्मन, ये शत्रु कौन है? खुद शैतान है। यारो, इस वचन से हम ये समझ सकते हैं, हेरोदस और यहूदी लोग वो शैतान के हथियार थे। उसके पीछे शैतान था, और इस प्रकार कलीसिया के ऊपर सताव करता है। हमारा वैरी, हमारा शत्रु, हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारे समाज के लोग नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है कार्य करने वाला, वो है शैतान। वो हमें समझना है। कई लोग कहते हैं कि मेरा शत्रु मेरा भाई है, मेरा शत्रु मेरा समाज है, मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन, मेरा पड़ोसी नेबर है। लेकिन प्यारो, हमारा शत्रु, विश्वासियों का शत्रु शैतान है। और हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और उसकी वो हारा हुआ शत्रु है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, उद्धारकर्ता ने उसे वधस्तंभ के ऊपर, क्रूस के ऊपर उसको हराया है। लेकिन जिस प्रकार वो हारा हुआ है, उस प्रकार वो कार्य करता है, इतना जोर से कार्य करता है। यारो, याद रखें, तो हमारा विरोधी शत्रु शैतान है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं हेरोदस और यहूदी दोनों जवाबदार थे इस सताव के पीछे, इस उपद्रव के पीछे। लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य और शक्ति और सताव के पीछे केवल खुद शैतान था। वो कलीसिया को धिक्कारता था, नफरत करता था। वो सुवार्ता प्रचार जो करते थे और जिसकी आराधना वो करते थे, उसको वो धिक्कारता था, उसको वो नफरत करता। यार, आज भी ऐसा ही है। शैतान कलीसिया में इस प्रकार की बाधाएं, रुकावटें डाल सकता है, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, विश्वास में हम उसके ऊपर विजयी हो सकते हैं। यारो, जो पहली बात देखी हमने 1 से 5 में, समस्या, सताव और क्लेश का समय था। और हम देखते हैं शत्रुओं द्वारा हमला किया जाता। और दूसरी बात देखा, भय का माहौल था। और तीसरी बात देखा, शत्रु, एक शत्रु था। आइए हम आगे जाएंगे। और जब 5वीं आय में हम देखते हैं इस माहौल के बीच में, उस समय याकूब को, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। यारो, इसके बारे में मैं जब सोचता था और ये अध्याय में मैं जो समझता था, याकूब मारा डाल गया, लेकिन पतरस छुड़ाया गया। क्या परमेश्वर अपेक्षा याकूब की अपेक्षा पतरस से अधिक प्रेम करता था? यारो, याकूब को तलवार से मरवा डाला, लेकिन इस अध्याय में हम देखते हैं पतरस को छुड़ा लिया परमेश्वर ने। इसमें हम क्या समझते हैं? परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया, अ, गीत शास्त्र, भजन संहिता, उसका 139,
उसमें 139 और उसका 16 और 17 भी आए हम पढ़ेंगे। राकेश भाई, आप पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। इधर हम देखते हैं, जब हमारा एक अंग भी नहीं बना था हमारे माँ के गर्भ में, तब से परमेश्वर हमें जानता है। कितना अद्भुत उसका ज्ञान है, उसकी शक्ति है, उसका सामर्थ्य है। और हम देखते हैं, जो वचन, जो शब्द लिखा है उधर, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 139 में। और 16वीं आया में जो लिखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। कितना अद्भुत बात है प्यारो। हमारा ये विश्वासी का जीवन एक परमेश्वर की योजना में है। और मैं कई कई बार मृत्यु के भय से, कई विश्वासी लोग मृत्यु के भय से डरते हैं। प्यारो, हमारा मृत्यु प्रभु की इच्छा में, एक विश्वासी का जीवन सुरक्षित है, उसकी योजना में है। प्यारो, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा है हमारा जीवन अकस्मात से, एक्सीडेंट से, रोड के ऊपर ये जीवन यात्रा पूरी हो जाए, हम प्रभु के घर जाए। तो उसकी योजना इस प्रकार है, चाहे कोई रोग या बीमारी से हो, उसकी योजना उस प्रकार हमें घर ले जाने की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं, प्रभु के योग्य समय में हमारा मरण, हमारा मृत्यु हो जानता है। कब, कहां, कैसे, उसने नियुक्त किया, उसके पुस्तक में लिखा हुआ है। यारो, वही हमारी आशा है। हमारा जीवन कितना सुरक्षित है। जिस प्रकार हम याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब को मरवा डाला हेरोदस ने तलवार के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं पतरस को प्रभु ने छुड़ाया, याकूब को क्यों नहीं छुड़ा? यारो, उसके लिए ऐसी योजना। यारो, इस विषय में मैं बताना चाहता हूं, हमारे एक एक दिन गिने हुए हैं। हमारा आयुष्य की दौर कितनी है वो जानता है, उसके पुस्तक में लिखा है। वही हमारी आनंद की, आशा की बात है। ये जो विश्वासी जीवन हम बिताते हैं उसमें कितना अद्भुत हमारा प्रभु है। जब हमारा एक भी अंग नहीं बना था, जब हमारे माँ के गर्भ में हम, उससे पहले से वो जान, उसके पुस्तक में वो सारी बातें, हमारे जीवन के लिए जो योजना है उसने लिखा है। कितनी तसल्ली की बात है। प्रभु चाहे बीमारी के द्वारा हमारे हमें उसके घर बुला ले, या रोड अकस्मात के द्वारा उसके घर बुला ले। कई जैसे अविश्वासी लोग, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये मेरे घर का, मेरे जाने के बाद मेरे घर के सभ्यों का क्या होगा, उसकी जो जिम्मेदारी है पोषण करने का, ये वो, ये सब कैसे होगा, ऐसी चिंता। लेकिन प्यारो, हमारा जीवन, विश्वासी का जीवन सुरक्षित है, प्रभु के हाथों में है। उसकी योजना हमारे लिए है। जिस प्रकार याकूब के लिए योजना थी, समय आया, उसको बुला लिया अपने घर, और पतरस को छुड़ा लिया, क्योंकि उसका समय आया नहीं था।
इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं, जब समय आया, बार बार हम देखते हैं कितनी बार यीशु मसीह ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया। और यूहन्ना 17 अध्याय में देखते हैं, जब समय निकट था, उसने आकाश की ओर दृष्टि की और बोला अब मुझे तुझ में महिमावंत कर, है पिता, मेरा समय निकट है, महिमावंत कर। कितना अद्भुत बात। प्यारो, एक समय यीशु मसीह को लोग पकड़ के जबरदस्ती से शिखर की चोटी के ऊपर लेके गए, और उस उद्देश्य के साथ लेके गए कि उसको वहां से धक्का दे दे और प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाए। लेकिन हम देखते हैं उधर परमेश्वर उसके बीच में से निकल के आया। यीशु मसीह उसके बीच में से निकल के वो बाहर निकल गया। यार, वो घटना को देखिए, वो कैसी बात, अद्भुत बात होगी। जब वो ये सोचता हूं, हृदय तसल्ली से भर जाता है। जो लोग उसको पकड़ के टोच के ऊपर लेके गए, उसको धक्का मार के गिराए और वो मर जाए, लेकिन हम देखते हैं वो उनके बीचों में से वो बाहर निकल के चला गया, क्योंकि उसका समय ही नहीं आया था। और जब समय आया, यूहन्ना 17 अध्याय में हम देखते हैं, जब समय आया, यीशु मसीह ने आकाश में दृष्टि की और पिता से बोला अब पुत्र को तू महिमावंत कर। प्यारा, हमारा जीवन सुरक्षित है। आइए हम प्रेरितों के काम 12वां अध्याय में आ जाएंगे, और हम देखते हैं इस प्रकार, जो 12वां अध्याय में हम देखते हैं, समय सताव और क्लेश का समय था। शत्रु हमला शत्रु के द्वारा हमला किया हुआ था, और भय का माहौल का समय था। और शत्रु के बारे में हमने देखा, और बाद में हमने देखा याकूब के मृत्यु के बारे में, किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। और आइए हम आगे वचन 5 में पढ़ेंगे, जिस प्रकार लिखा है, ऐसे समय में सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यारो, ऐसे समय में हम एक अद्भुत वचन हम यहाँ देखते हैं, और वो वचन देखते हैं प्रार्थना के बारे में। ये सारी बातें हम देखते हैं, उसके बीच में कलीसिया की जो अद्भुत गवाही है, उसको हम देखते हैं। और परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्यारो, पतरस को भी मारने वाले थे, और यहूदी को वो आनंद की बात थी, और हेरोदस को वो अपने राजनीतिक फायदा की बात थी। लेकिन ये फसह का पर्व उसके बीच में आ गया था, इसके लिए थोड़ा समय रुकना पड़ा। और उस समय हम देखते हैं पतरस का घात करने का वो समय, हम देखते हैं हेरोदस राजा राजा ढूंढता था। उस समय ऐसी हालत में एक छोटा सा शब्द हम देखते हैं उधर, और वो शब्द है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक छोटा सा शब्द, हिंदी में परंतु लिखा है, और इंग्लिश में बट, और गुजराती में पण। एक भयंकर समस्या में कलीसिया एक व्यक्ति के आगे अपने सिर झुकाते हैं, और वह है हमारा परमेश्वर।
जो उसको सताते हैं उसके आगे नहीं। यारो देखो, ये विश्वासियों का जो विश्वास, उसके जीवन के अंदर जो विश्वास था, उसके जीवनों के अंदर परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा था, उस विश्वास को हम देख सकते हैं। इस समस्या में हम देखते हैं एक साथ अपना सिर झुकाया है एक व्यक्ति के आगे, उसके सताने वालों के आगे नहीं, उसको धमकाते हैं, हमला करते हैं उसके आगे नहीं, लेकिन एक चीज समूह में परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर ने उसकी सुनी और बड़े सामर्थ्य के साथ उत्तर दिया। प्यारो, एक ऐसी प्रार्थना होगी, सोचिए आप। मैं जब उसके बारे में पढ़ता था, इधर लिखा है, हमें भी अगर एक विश्वासी के जीवन में यहां से कुछ सीखना है, यारो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, हम प्रार्थना को किस प्रकार समझते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व हम देते हैं, वो इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। प्यारो, आइए इस प्रार्थना के बारे में मैं थोड़ी बातें आपके सामने लाना चाहता हूं, और देखते हैं। ये प्रार्थना का समय था, और इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में जो शब्द यूज किया है, रही तो क्या काम, उसका 12वां अध्याय और 5 वर्स में लिखा है। Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Constant prayer means एक ही प्रार्थना, बंद नहीं होती हुई प्रार्थना, कांस्टेंट प्रेयर, उसमें कुछ रुकावट नहीं है, लो लगाकर कांस्टेंट प्रेयर विदाउट सीजिंग, रुकती नहीं थी, ऐसी प्रार्थना एक कलीसिया कर रही थी। एक मेडिकल जो टर्म है, ये शब्द उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे शरीर का जो स्नायु है, जो हिस्सा है, जो हम कहाँ कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, तब खींचता है हमारा स्नायु, हमारा जो अंग, मसल, उसको मेडिकल टर्म में स्ट्रेच फोर्थ, ऐसा शब्द यूज किया है। हद के बाहर मीन्स गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, उस प्रकार की ये प्रार्थना थी। लो लगाकर ये प्रार्थना कलीसिया पतरस के लिए करती थी। यारो, मैं जो बताना चाहता हूं, यह प्रार्थना एक ऐसा चित्र है जिसमें प्रभु के लोग अपने हृदय को उंडेल देते। यहाँ हम ये प्रार्थना का चित्र को देखते हैं, परमेश्वर के लोग अपने हृदय को उस प्रार्थना में उंडेल देते हैं। जब उनको परमेश्वर की शक्ति की जरूरत थी, प्यारो, उसमें वो परमेश्वर का मुख को ढूंढते थे। प्यारो, लो लगाकर उसका मतलब ऐसा है। जैसे हम देखते हैं याकूब की पत्री में, हम देखते हैं 5वां अध्याय और 16वीं आय में जिस प्रकार लिखा है,
राकेश भाई, ये वचन आप पढ़िए। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 16वीं आया। याकूब 5 का 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, द इफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचस मैन अवेल्स मच। प्यारो, इफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर, ये हृदय से जो उष्णता से भरा हुआ है, लो लगाकर जो प्रार्थना है, उत्साह से भरा हुआ है, वो प्रार्थना परिणाम लाती है। प्यारो, आज जो अ, प्रार्थना जो, कई प्रार्थना ऐसे, उसमें कुछ उष्णता नहीं है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। ऐसा चालू प्रार्थना बोलते हैं, दूसरे को सुनाने के लिए जो प्रार्थना, निरुत्साही प्रार्थना, उसमें कुछ उत्साह नहीं है। आज कई प्रार्थना ऐसी है जिसमें कुछ जीवन नहीं है, मृत प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना को हम देखते हैं। आज कई लोग ऐसी प्रार्थना जो करते आए हैं वो ही करते हैं, पूर्ण हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं, उसमें कुछ सीरियसनेस। यारो, लेकिन हम देखते हैं ये आया में जैसा पढ़ा, लो लगाकर प्रार्थना करते थे, और ऐसी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचती है, और परमेश्वर के हाथ उस विषय में कार्य करते हैं। प्यारो, तो हम देखते हैं ये जो प्रार्थना है वो है, उष्णता से भरा हुआ है, हृदय से भरा हुआ प्रार्थना है। दूसरी बात हम देखते हैं, इट वॉज फेथफुल प्रेयर, विश्वास योग्य प्रार्थना थी, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना थी, विश्वास की प्रार्थना थी। हम वो बात हम देखते हैं, विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास एक जरूरी है। प्यारो, इसके बारे में हम वचन में कई बातें पढ़ते हैं। हिब्रू 11 का 6 में एक वचन है। आइए, मेरा समय बहुत, अ, हिब्रू 11 और 6 में लिखा है, कुछ प्रार्थना का वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिब्रू 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, ऐसा विश्वास जरूरी होना है। दूसरा एक वचन लिखा है प्रार्थना के, मत्थी उसका 21वां अध्याय और 22वीं आया। मत्थी 21 और 22वीं आया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वे सब तुमको मिलेगा। और पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय 14 और 15 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्यारो, हमारी प्रार्थना विश्वास से होना है। और हम देखते हैं आगे इस प्रार्थना के बारे में, ये प्रार्थना का एक विषय था, एक उद्देश्य और हेतु से भरी हुई प्रार्थना थी।
और जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं कि परंतु कलीसिया उसके लिए, मीन्स पतरस के लिए, प्रभु के दास के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। एक विषय था, एक हेतु था, एक उद्देश्य था। प्यारो, जब एक उद्देश्य, एक हेतु, विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु के लोग, यारो, वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है और परमेश्वर के हाथों को कार्य में लाते हैं। यारो, ये बताना चाहता हूं, आगे फिर हम देखते हैं 5 से 24 आया में हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य का समय, शक्ति का समय को हम देखते हैं। अद्भुत रीति से किस प्रकार पत्रस को उसकी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा छुड़ाया गया। यारो, वो बंधन, वो समस्या पत्रस को कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ उधर कार्यरत में थे। और बाद में हम देखते हैं वचन परमेश्वर की सर्वोपरिता को देखते हैं। उसने हेरोदस को जिस प्रकार हम देखते हैं, उसके ऊपर उसकी जो सर्वोपरिता है वो देखते हैं, वो शत्रु को नाश कर दिया। और जिस प्रकार वचन बताता है कि उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा न की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। यारो, परमेश्वर की सर्वोपरिता शत्रु के ऊपर देखते हैं, वो शक्तिशाली सामर्थ्य को हम देखते हैं। वो साबित किया, वो जो विरोध के ऊपर, हेरोदस के ऊपर, उसको सर्वोपरिति का समय को हम देखते हैं। बाद में हम देखते हैं प्रभु के वचन के ऊपर उसकी सर्वोपरिता देखते हैं। वो 24वीं आया में लिखा है, जिस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। यारो, हम इधर देखते हैं परमेश्वर की सर्वोपरिता, उसका वचन फैलता गया, उसकी सुवार्ता, शुभ संदेश की वृद्धि होती गई, आज तक नहीं रुकी। यारो, उसने बोला है, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यारो, कलीसिया के साथ आज भी परमेश्वर अपनी सर्वोपरिता उसके ऊपर है, उसकी शक्ति उसमें कार्य करती है। यारो, एक परमेश्वर की अद्भुत योजना है, हमारा अमूल्य, मूल्यवान ये जीवन है जो परमेश्वर ने उसकी कलीसिया में हमें जुड़ा है। प्यारो, आइए इस वचन के द्वारा, when God's people pray something happen, कलीसिया, परमेश्वर के लोग एक साथ जुड़ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। आइए इस 2025 में इससे हमें हमें सीखना चाहिए, हम किस प्रकार सेवकाई के लिए, प्रभु के वचन की वृद्धि के लिए, प्रभु के दास के लिए, कलीसिया में जो ऐसे जरूरियात वाले लोग हैं, बीमार हैं, रोग ग्रसित है, ऐसे लोगों के लिए हम कितनी प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, कौन से विषय में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना किस प्रकार है, उसमें जान है क्या, उसमें आनंद है क्या, या एक प्रकार की आलस से भरी हुई, या जैसे करते आए ऐसे ही करते हैं। यारो, 2025 में मैं प्रभु के वचन से एक बात बताना चाहता हूं, और ये बात है, जब हम परमेश्वर की कलीसिया एक साथ, एक उद्देश्य, एक विश्वास से, एक विषय के बारे में जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर कार्य करता है। इन वचनों को प्रभु हम सब के लिए आशीष करें, और विशेष मेरे लिए
प्रभु का नाम का धन्यवाद। थैंक यू।